हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त चल रही बच्चों। तो बेटा हम लोग ग्रुप थ्योरी के अगले वीडियो पर आ चुके हैं। और बेटा इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। शायद होमोमॉर्फिज्म का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट होता है ऑटोमॉर्फिज्म। देखो बच्चों, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म, ये तीन टर्म यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी छोटे मोटे मैंने और भी कई बताए होंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो जैसे होमोमॉर्फिज्म जानते हैं, आइसोमॉर्फिज्म भी हम जानते हैं, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था। पुराने वीडियोस भी एक बार देख लीजिए, उसमें मैंने स्टार्टिंग का इसका आइडिया दिया था। आज हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म वगैरह आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आखिर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। ऑटोमॉर्फिज्म देखो, जैसे मान लिया मैंने f एक फंक्शन है g से लेकर g तक। अब देखो यहाँ पर दोनों सेम है, g क्या है, ग्रुप होगा, कुछ उसका ऑपरेशन होगा, दोनों यहाँ पर सेम है। और मान लीजिए f जो है वो एक आइसोमॉर्फिज्म है ना। मतलब f क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है। तो ऐसी चीजों को हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब ऐसा आइसोमॉर्फिज्म जो सेम सेट से सेम सेट पर हो। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको मालूम है ना, कि वन वन फंक्शन चाहिए होता है, ऑन टू फंक्शन चाहिए होता है और होमोमॉर्फिज्म चाहिए होता है। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ये तीन बातें हमें चाहिए होती हैं। होमोमॉर्फिज्म का मतलब वही कि f ऑफ ए ओ बी बराबर एफ ए और ओ डैश एफ बी, ये बात हमको प्रूव करनी है। बात समझे ना। तो देखो बच्चों ध्यान से, मतलब ऐसा फंक्शन ये कह दो जो जी से जी से पर है, सेम सेट से सेम सेट पर है। और आइसोमॉर्फिज्म, या आइसोमॉर्फिज्म की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि वो वन वन है, वो ऑन टू है और वो इस कंडीशन को पूरा करता है। तो ऐसी चीजों को बच्चों हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये बात जरा ध्यान से समझो। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, f एक फंक्शन है मान लो i से लेकर के i तक, ठीक है। i क्या है, i है यहाँ पर i प्लस के साथ में ग्रुप। मतलब जैसे यहाँ पर क्या होता है, जब हम ए जी लिखते हैं तो ऑपरेशन नहीं दिखाते हैं, ऑपरेशन बताना पड़ता है क्या। अब यहाँ पर कोई ना कोई ऑपरेशन होगा, इन जनरल ओ मैंने मान लिया। अब वो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन बता दिया कि आई क्या है, प्लस के साथ में ग्रुप है, ठीक है। और एफ यहाँ से यहाँ तक है। अब मैंने देखो फंक्शन ले लिया है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब मुझे ये शो करना है कि क्या ये ऑटोमॉर्फिज्म है। देखो सबसे पहला काम तो क्या है भाई, ये वन वन होना चाहिए। अब देखो वन वन के लिए तरीका मैंने सिखाया था आपको कि भाई वन वन कैसे प्रूव करते हैं। वैसे देखो डायरेक्ट दिख रहा है, हर x की y अलग अलग होगा। जैसे कि मान लो अब यहाँ भी i ले लो, यहाँ भी i ले लो। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो, मान लो यहाँ पर आपने वन लिया तो आंसर क्या होगा, माइनस वन होगा। अगर यहाँ पर आपने टू लिया तो आंसर क्या होगा, माइनस टू होगा। और मान लो अगर आपने यहाँ माइनस टू लिया तो आंसर क्या होगा, प्लस टू। देखो हर x का y अलग अलग है, मतलब लग रहा है ये वन वन है। देखने ही समझ में आ रहा है ये फंक्शन वन बने। और ऑन टू भी है देखो, क्योंकि ये कोडोमेन कुछ छूटेगा नहीं, सब कवर होगा। क्योंकि देखो कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर लोगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये फंक्शन कैसा है बोलो, वन वन भी है, ऑन टू भी, देखते ही समझ में आ रहा है। और मैंने बताया फंक्शन के वन वन ऑन टू के लिए क्लास 12th का एक बार जाकर बेटा बेसिक फंक्शन पढ़ लो। ये बात मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ। क्लास 12th में जाकर बेसिक फंक्शन पढ़ लो। फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में इक्वेशन क्या होती है, फंक्शन में डोमेन कैसे निकालते, रेंज कैसे निकालते, कोडोमेन कैसे निकालते, सब मैंने वहाँ सिखाया। क्लास 12th का जाओ, एक प्लेलिस्ट है फंक्शन, है ना। दो प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट है जिसमें थोड़े बड़े बड़े वीडियो पड़े होंगे, वो पढ़नी है। एक प्लेलिस्ट पुरानी है, इसमें वो छोटे छोटे वीडियो हैं, वो नहीं पढ़नी, ठीक है ना। एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें कम से कम 30-30 मिनट के वीडियो होंगे सारे। एक प्लेलिस्ट है इसमें 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो पड़े हुए हैं, पुरानी प्लेलिस्ट है, उसको नहीं पढ़ना। हो सकता है मैं आगे चल के उसको हटा भी दूँ। तो फंक्शन का बेसिक आइडिया, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये सब बेटा हमें होना बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए क्लास 12 के जाइए, प्लेलिस्ट पे सब कुछ मेरे वीडियो पर है बेटा। पूरा ज्ञान का समुद्र है मेरा, ज्ञान का सागर है, ठीक है मेरा चैनल। मैथ्स तो आप पूरा सीख सकते हैं, बेसिक से लेके बिल्कुल हायर तक, कोई टेंशन मत लेना। अच्छा अब देखो, लेकिन फिर ये प्रूव करना, देखो प्रूव करने का मेथड ये होता है कि fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलो और x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दो। मैंने बताया था fx1 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ x1, fx2 क्या हो गया, माइनस ऑफ x2। तो देखो यहां से क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन वन वन हो गया।
इतना प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं? ऑन टू प्रूव करने का मेथड ये होता है, आप कोई भी एलिमेंट इधर लेंगे, जैसे कि मान लो आपने कोई भी एलिमेंट y लिया कोडोमेन में, है ना, तो करस्पॉन्डिंग बताना पड़ेगा आपको, एक x मिलेगा इधर, है ना, कोई भी यहाँ पर y लेंगे, तो अगर आप यहाँ पर y लेंगे, ये y यहाँ से मैंने लिया है, तो करस्पॉन्डिंग आपको जो x मिलेगा वो इधर मिलेगा, और वो x क्या मिलेगा, वो x देखो, मतलब ऐसा आपको चाहिए है कि fx की वैल्यू y आ जाए, कुछ ऐसा आपको x चाहिए है कि fx की वैल्यू y आ जाए, क्योंकि y का मतलब कोडोमेन का एलिमेंट है, और कोडोमेन का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तभी फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू होता है। समझो बात को ध्यान से। तो यहां पर बच्चों मैंने एक y एक एलिमेंट लिया, अब मुझे ऐसा x चाहिए कि fx की वैल्यू y आ जाए, तो मैं x क्या लूंगा, अब मैं यहां पर x ले लूंगा -y, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -y लेता हूं तो f ऑफ -y होगा, और f ऑफ -y का आंसर यहां से क्या होगा, माइनस ऑफ -y, क्योंकि देखो fx का आंसर क्या है, -x है, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी y। तो मतलब कोई भी y अगर मैं यहां पर लेता हूं तो मुझे करस्पॉन्डिंग एक -y यहां पर मिलेगा, कि इसका आंसर हमेशा y हो जाएगा, मतलब कोई भी y कोडोमेन का छूटेगा नहीं, यही हमको शो करना है कि कोडोमेन का कोई भी y यहां से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर y के करस्पॉन्डिंग आपको यहां पर -y मिलेगा। देखो ये ऑन टू भी हो गया। अब बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की, तो होमोमॉर्फिज्म तो प्रूव करना बहुत आसान होता है, इस कंडीशन को प्रूव करना है मतलब, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या है, f ऑफ हमें लेना है, मान लीजिए a का मतलब एलिमेंट ऑफ दिस, और ऑपरेशन क्या है, प्लस का, क्योंकि यहां पर i प्लस दोनों ही सेम है, ये भी i प्लस है, ये भी i प्लस है, तो f ऑफ a प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी हमको प्रूव करना होगा, क्योंकि ऑपरेशन किसका है, प्लस का। अब जैसे देखो यहाँ पर f ऑफ a प्लस बी अगर मैं निकालता हूं, तो f ऑफ a प्लस बी यहां से क्या होगा, माइनस ऑफ a प्लस बी होगा, तो क्या होगा, माइनस a और प्लस ऑफ माइनस b होगा, माइनस a का मतलब क्या हो गया, f ऑफ a, और ये क्या हो गया, f ऑफ b। देखो यहाँ से बात प्रूव हो गई कि होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, इसका मतलब ये क्या है, बोलो एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। देखो अब ऑटोमॉर्फिज्म में तुमको मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कराता हूं, समझो जरा ध्यान से, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म में मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखो बच्चों यहां पर कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। देखो थ्योरम क्या है, जरा इसको हम समझें फिर करते हैं। देखो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो बच्चों ध्यान दो, क्या थ्योरम है, थ्योरम देखो बच्चों यहां पर ये है कि एफ ए बराबर ए इनवर्स इज ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G if and only if G is abelian। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब देखो एक फंक्शन है जो G से लेकर G में है ना, एक फंक्शन है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म फंक्शन G से G तक होता है। अच्छा लिख दिया मैंने, थोड़ा चला गया ऊपर, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना। एफ ए बराबर ए इनवर्स इज ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G if and only G is abelian। abelian का मतलब वही कम्यूटेटिव। देखो अब जैसे ये क्या कह रहा है, कह रहा है ए का जो आंसर है वो ए इनवर्स आएगा, मतलब ए का जो इमेज है वो ए इनवर्स पे जाएगा, है ना, ये कहना है। तो मतलब ये देखो जैसे G है तो G में क्या होता है, हर एलिमेंट का इनवर्स होता है, जैसे यहाँ पर A होगा, A इनवर्स भी होगा, यहाँ पर भी A होगा, A इनवर्स भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि दोनों सेम सेट है, हर एलिमेंट का इनवर्स G में रहता है हमेशा, आपको मालूम है। तो देखो बच्चों इसमें दो बातें प्रूव करनी है, ये इफ एंड ओनली इफ है। देखो इसका तरीका ये है कि पहले मैं मान लेता हूं कि G इज, देखो दो बातें प्रूव करनी है। पहली बात तो ये प्रूव करनी है कि G को अवेलियन मान के ये प्रूव करो कि ये ऑटोमॉर्फिज्म होगा। दूसरी बात, इसको ऑटोमॉर्फिज्म मान लो और G को अवेलियन प्रूव कर दो, दो तरफ से रिजल्ट प्रूव करना, क्योंकि इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली का मतलब क्या होता है, डबल इंप्लाई। तो पहले मैं उल्टा कर रहा हूं, पहले मैं इसको मानना हूं और ये प्रूव करूंगा। तो मैंने मान लिया कि G इज अवेलियन ग्रुप, मैंने मान लिया कि G अवेलियन से मतलब वही अवेलियन ग्रुप है,
और क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि जो फंक्शन हमें दिया गया है ये कैसा है, बोलो ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये हमको यहां पर प्रूव करना है। जो फंक्शन दिया गया है वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। ये क्या है ये हमको मालूम है, इसका रास्ते में यूज करेंगे। प्रूव क्या करना है? ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म में तीन चीजें, क्या? वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, है ना, तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। देखो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले मैं वन वन प्रूव करता हूं। वन वन का तरीका क्या है? वन वन का तरीका देखो बच्चों ये होता है, आप जानते हैं कि मान लो अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलता हूं तो मुझे प्रूव करना होगा कि x इक्वल टू वाई आ रहा है। देखो एफ एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स इनवर्स, और ये क्या हो गया? वाई इनवर्स। अब देखो एक्स इनवर्स बराबर वाई इनवर्स। अब देखो अगर मैं दो एलिमेंट सेम हैं तो उनके इनवर्स भी सेम होते हैं, ये बात जानते हैं आप ग्रुप में। और x का डबल इनवर्स क्या होगा? x y का डबल इनवर्स क्या होगा? y। तो यहां से मैं प्रूव कर चुका हूं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है तो x इक्वल टू वाई देखो यहां से आ गया, मतलब फंक्शन वन वन प्रूव हो गया। दूसरी बात देखो ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करना होगा? फिर वही कि भाई यहां पर एक एलिमेंट में लेके चलूंगा और ये शो करूंगा कि उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहां पर है। जैसे कि मान लो मैं यहां पर ए इनवर्स मान के चलता हूं जी में। ये जी क्या है? कोडोमेन वाला जी है, ये वाला जी है ना, ये वाला जी। तो अब मैं ये प्रूव करूंगा कि उसके करस्पॉन्डिंग एक ए यहां पर है, वो होगा, हमेशा होगा, है ना। देयर एग्जिस्ट, बस ये लिख देना है हमको, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ए बिलोंग्स टू जी। ये वाला जी क्या है? डोमेन वाला जी है ना। सच दैट एफ ऑफ ए बराबर ए इनवर्स, मतलब कोई भी ए इसमें मैं एलिमेंट लेता हूं तो करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहां जरूर मिलेगा कि ये इसकी हमेशा इमेज होगी। यही मतलब होता है ऑन टू का, और कोई ऑन टू को प्रूव करने का तरीका नहीं होता, ध्यान रखना। एक तरीका होता है कि रेंज निकाले। अब यहाँ रेंज तो हमको दिख ही रही, रेंज क्या है? रेंज को कोडोमेन के बराबर करें तो मतलब वही हो गया कि आप कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेंगे, करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में एक एलिमेंट मिलेगा कि वो उसका हमेशा इमेज होगा, मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। तीसरी बात देखो क्या प्रूव करनी है हमको, कि होमोमॉर्फिज्म हमको बेटा यहां पर देखो प्रूव करना है। देखो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए ओ बी या ए इंटू बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी। मतलब यहां पर बीच में ऑपरेशन है, मैंने छिपा लिया, दिखाया नहीं। यहां भी ऑपरेशन है, छिपा लिया, दिखाया नहीं। चाहे तो आप दिखा भी सकते हो। देखो जैसे कि एफ ऑफ, चलो अच्छा ऑपरेशन दिखा देते हैं। तुम कहोगे सर ऑपरेशन दिखा दो, चलो दिखा दिए। एफ ऑफ ए ओ बी लेके चलिए। देखो एफ ऑफ ए ओ बी का मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ ए ओ बी का होल इनवर्स, ठीक है ना। बात समझो, ए ओ बी का होल इनवर्स। अब चूंकि समझो यहां पर कि जो हमारा, अच्छा यहां पर चूंकि जी टू जी है ना, दोनों तरफ ऑपरेशन सेम होगा, इधर भी ओ है तो यहां भी ओ होगा, क्योंकि दोनों ही सेम सेट है ना, तो उनके ऑपरेशन भी सेम होंगे। ठीक है, बात ध्यान दो। तो देखो बच्चों, जैसे कि यहां पर अब मैं इसको लिख सकता हूं बी ओ ए, क्योंकि ये कैसा है? कम्यूटेटिव, हाँ सॉरी कैसा है? अवेलियन। इसको मैं अवेलियन मान के चल रहा हूं, तो उसका देखो मैंने यहां पर यूज किया। ए ओ बी को बी ओ ए लिख सकता हूं। अब देखो बी ओ ए में क्या होगा? इनवर्स क्या करता है? ऑर्डर चेंज कर देता है। अब देखो ए इनवर्स का मतलब एफ ऑफ ए हो गया। ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है। और बी इनवर्स का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ बी। यही तो मुझे प्रूव करना था। देखो ये होमोमॉर्फिज्म भी आ गया। तो मतलब मैंने इसको अवेलियन मान के इसको ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, ठीक है। अब मैं उल्टा करूंगा, इसको ऑटोमॉर्फिज्म मारूंगा और प्रूव करूंगा कि जी एक अवेलियन ग्रुप है। अवेलियन का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अवेलियन का मतलब क्या होता है कि ए ओ बी बराबर बी ओ ए, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी। पसीना देख रहे हो बेटा गिर रहा है, क्योंकि वीडियो बेटा ये बंद कमरे में बनते हैं, और एसी वैसी मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ चला नहीं सकता हूँ। पंखा चलाऊंगा आवाज़ आएगी, कूलर फूलर चलाऊंगा तो आवाज़ आएगी। तो बेटा ये वीडियो बंद कमरे में हैवी लाइट के साथ बनाने पड़ते हैं। गर्मी चल रही तो पसीना तो बेटा गिरना ही है। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम मन से पढ़ो बेटा। फिर भी अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी बेटा मेरे लिए, है ना। तुम मन से पढ़ो बेटा, अच्छे से पढ़ो, कुछ बन जाओ। बनने के बाद सर को कभी कभार याद कर लेना, ठीक है। बस यही सर को चाहिए, और सर को कुछ नहीं चाहिए बेटा, है ना। और थोड़ा बहुत डोनेशन अगर आप कर पाते हैं तो करिए। मैंने अपने अकाउंट नंबर दे रखे हैं बेटा डिटेल्स में नीचे, क्योंकि डोनेशन बेटा बच्चों के काम आता है। बहुत से बच्चे हैं, क्योंकि मुझे ही बेटा अब घर के खर्च चलाने हैं,
और वीडियो बनाने में पैसा लगता है, क्योंकि 1.5-2 साल से मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ और ना कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है तो वो कोई काम कर नहीं सकता, क्योंकि इसी में बहुत टाइम लगता है। वीडियो बनाना, अपलोड करना, बच्चों के कमेंट के जवाब देना, ये एक फुल टाइम काम होता है। और मैं तो डेली के बेटा 1-2 शुरू में तो मैं 4-4, 5-5 वीडियो भी कर रहा था। अभी आजकल थोड़ा बीमार हूँ तो 1-2 कर रहा हूँ। आगे चल के हो सकता है मैं डेली की 3-4 वीडियो अपलोड करूँ। ये बेटा फुल टाइम काम होता है और बच्चों के लिए ही है ये सब। पढ़ने वाले बच्चे गाँव, छोटे शहरों में और बड़े शहरों में भी, क्या वहाँ पर कौन सा टीचर क्या बताया, मतलब तुमको यार, मैं वहाँ कौन सा कॉलेज में पढ़ाई हो जाती है। मैं तो खुद ही कॉलेज में पढ़ा हूँ यार, मुझे मालूम है कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, मैं सब जानता हूँ। तो आप बड़े से बड़े टॉप कॉलेज में पढ़ लीजिए, वहाँ कौन सा पढ़ाई है ना। कोई समझाता, कोई नहीं समझाता है। मैं खुद ही पढ़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ सब कैसे पढ़ाइयाँ होती हैं कॉलेज में। खैर अब तुम मेरा मुँह मत खुलवाओ यार। बड़े बड़े लोग सब नाराज हो जाएंगे यार, तुम समझते नहीं हो बात को। इतने महंगे महंगे पैसे लेते हैं कॉलेज में, है ना, गवर्नमेंट से टीचर लोग होते हैं, इतनी मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, कोई नहीं पढ़ाता, मैं जानता हूँ। ठीक है, ना पढ़ाना चाहते हैं, सच्चाई तो यही है। देखो चलो खैर, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऑटोमॉर्फिज्म मान लूंगा और प्रूव करूंगा कि जी अवेलियन है। देखो ध्यान दो, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ टीचर अच्छा पढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं है। कई टीचर कॉलेज में पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, उनको मेरा मतलब बहुत बहुत थैंक यू, जो बच्चों को मन से पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने देखा 70-80% टीचर नहीं पढ़ाते हैं सरकारी कॉलेजेस में, है ना। अगर पढ़ाते होते तो बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ती। 11-12 के कॉलेज हो, 9-10 के हो, BSc में, सरकारी कॉलेज में कहाँ, सरकारी कॉलेज में देख लीजिए एडमिशन ही नहीं होते अब तो। 9, 10, 11, 12 जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस में कहाँ कोई एडमिशन लेना चाहता है। आपके भी छोटे भाई बहन होंगे, कहाँ उसमें पढ़ना चाहते हैं, सब प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं। तो क्यों ऐसा है, ये सोचना चाहिए ना लोगों को, क्यों ऐसा है। आखिर इतना पैसा जो सैलरी सरकार दे रही है, सब कहाँ जा कहाँ रहा है, ये सब क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है। कोई कंट्रोलिंग होनी चाहिए ना। चलिए खैर, सब बातें हैं बेटा, होती रहेंगी। देखो बच्चों, अब मुझे ये प्रूफ, अब मैंने ये मान लिया कि लेट FA बराबर A इनवर्स जो है ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ये मैंने मान लिया। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि G अवेलियन है। देखो अवेलियन का मतलब वही है क्या, AOB बराबर BOA मुझे लाना पड़ेगा। देखो मैं क्या करूंगा इसके लिए, देखो ये मतलब इसका यूज करना है और इसको प्रूव करना है। देखो मैं क्या करूंगा, f ऑफ AOB में लेकर चलता हूं, f ऑफ AOB। अब देखो f ऑफ AOB का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, AOB का होल इनवर्स, क्योंकि यही फंक्शन है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है f ऑफ A बराबर A इनवर्स। ठीक है, देखो अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, B इनवर्स O A इनवर्स कर दूंगा। B इनवर्स का मतलब क्या हो गया बोलो, B इनवर्स का मतलब हो गया है क्या बोलो, f ऑफ B और O f ऑफ A, ऐसा हो गया। ठीक है, देखो इसको मैं f ऑफ B O A लिख सकता हूं, क्योंकि f क्या है, f एक होमोमॉर्फिज्म है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्योंकि अगर वो ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है। अब देखो चूंकि यहां से मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया f ऑफ AOB बराबर f ऑफ BOA। अब चूंकि देखो ध्यान रखना, ये फंक्शन चूंकि 1-1 है, तो 1-1 में क्या होता है कि अगर fx1 बराबर fx2 है तो वहां से हम लिख सकते हैं x1 बराबर x2। तो चूंकि ये फंक्शन 1-1 है, इसलिए ये fx1 बराबर fx2 मैंने प्रूव किया, तो यहां से मैं लिख सकता हूं x1 बराबर x2। तो ये देखो बच्चों, हमारा रिजल्ट यहां से प्रूव होके आ गया, है ना। और यही मुझे प्रूव करना था कि जी अवेलियन। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आप एग्जाम में आएगी। अभी मैं आपको और भी आगे चीजें पढ़ाऊंगा, इनर ऑटोमॉस्फेयर वगैरह है पूरा बेटा। ये सारे वीडियो ग्रुप थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा रहे हैं, ग्रुप थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा करके बच्चों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, ग्रुप थ्योरी की और भी बहुत सी बेटा प्लेलिस्ट मेरी चल रही है। एक बार सारा चैनल आप सर्च करिए, 11-12 से लेकर BSc MSc तक आपको मैक्सिमम टॉपिक मिलेंगे। ठीक है बच्चों, IIT लेवल के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए भी मिलेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।